सबसे बड़ी राजनीतिक घटना पर हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे रिएक्शन अभी और हैं, हम आगे आपको दिखाएंगे कि दिग्विजय सिंह क्या बोले, लेकिन उसके पहले अपने मेहमानों का परिचय करवाते हैं। हमारे साथ में बीजेपी की ओर से वरिष्ठ विधायक यशपाल सिसोदिया जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है सर। हमारे साथ में कांग्रेस की ओर से पूर्व विधायक आर.के. दोगने साहब है, आपका स्वागत है दोगने साहब। और वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी इंदौर से जुड़ गए हमारे साथ में, आपका भी स्वागत है। पहला कमेंट दोगने साहब, जाहिर सी बात है आपसे ही, क्यों हो रहा है ऐसा सर? एक के बाद एक 50 साल, मतलब आधी उम्र उन्होंने कांग्रेस को दे दी, उम्र आधी से जो उनकी वर्तमान उम्र होगी उससे भी ज्यादा। ये जो मतलब क्यों हो रहा है ऐसा, क्या कारण समझ में आ रहा है आपका? आज आजाद साहब के लिए आप क्या कहेंगे, जो पहले पार्टी छोड़कर गए, उनके लिए आपने तमाम विवादित बातें कही है, तमाम ऐसे टैग लगा दिए उन पर, लेकिन आजाद साहब के लिए आज आप क्या कहेंगे दोगने साहब? देखिए दीपेश जी, आजाद साहब पुराने नेता थे कांग्रेस के, आपने देखा है उनका 50 साल का करियर कांग्रेस का था। हमेशा राज्यसभा में गए हैं, लोकसभा भी लड़े हैं और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ये सब कांग्रेस ने दिया उनको, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं दिया, सब कुछ दिया है। इसके बाद भी क्यों गए हैं, कैसे गए हैं, वो तो वही बता पाएंगे, क्योंकि वरिष्ठ नेता है। आज वर्तमान में सब चीजें क्लियर नहीं हो पा रही है, पर जिस तरह से वो कांग्रेस संगठन के बारे में बात कर रहे हैं वो भी ठीक नहीं है कि आपको पूरा टाइम कांग्रेस ने जीवन भर पूरा दिया है और आप आखिरी टाइम अगर किसी कोई पार्टी विपक्ष में है और विपक्ष में रहते हुए आप उस पर कमेंट्स करें, ये भी ठीक नहीं है एक तरह से। तो मेरा तो यही कहना है कि वो वरिष्ठ नेता थे और उनको बहुत कुछ दिया है पार्टी ने, और पार्टी ने दिया है, तो अब आखिरी टाइम में उनको उसको चुप बैठना चाहिए, सलाहकार मंडल में रहकर। नहीं, अगर देखिए आपने दोगने साहब किसी चीज को पाल पोस के बड़ा किया, अपना श्रम दिया, मेहनत की, अब अगर गलत हो रहा है उस चीज के साथ में, उस पार्टी के साथ में, जिस पार्टी को कई लोग मात्र शक्ति का यानी माँ का दर्जा देते हैं, ठीक है, अब अगर आजाद साहब ने, आप जो कह रहे कि भाई उन्होंने क्यों दिया है तो वही जाने, उन्होंने लिखा 5 पन्ने में लिखा, एक एक पॉइंट क्लियर किया कि कब क्या गलतियां हुई गांधी परिवार से, जिस वजह से ये अब सहन नहीं हो रहा है और इसीलिए जाना पड़ रहा है छोड़ करके, कि राहुल गांधी अपरिपक्वता का परिचय देते रहे, कि समय पर अध्यक्षों के चुनाव नहीं हुए, कि यहाँ पर जो पीए और सुरक्षाकर्मी वो फैसले ले रहे थे, पूरा गांधी परिवार चापलूसों से घिरा हुआ था, ये कारण गिना इन्होंने। अब आप कहिए इन कारणों पर क्या जवाब है? नहीं देखिए, अब उनको जो लगा खैर उनने गिनाए हैं, पर पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह की पार्टी चल रही है आज, जैसे सरकारें हैं और सरकार के साथ साथ जगह जगह हमारा विपक्ष का, हम सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष की है और देश में चल रही कांग्रेस पार्टी, ऐसा नहीं कि नहीं चल रही, और उसी नेतृत्व में चल रही है जिनके बारे में वो बोल रहे हैं। यशपाल जी, तो नमक तैयार होगा आपके हाथों में, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी क्या कहेंगे, क्यों हो रहा है सर ऐसा कि 50 साल सीनियर लीडर को पार्टी छोड़नी पड़ रही है? दीपेश जी, हमें नमक लगाने की कहीं आवश्यकता और जरूरत नहीं है, क्योंकि हम प्रारंभ से ही कह रहे हैं कि कांग्रेस परिवारवाद में फंसी पड़ी है। लोकतंत्र की जगह एक तंत्र में वे विश्वास करते हैं और वे अलोकतांत्रिक तरीके से संगठन चलाते हैं। जनता से तो लोकतंत्र की गुहार करते हैं, वोट देने की बात करते हैं, लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में शुचिता की बात करते हैं, और अपने ही संगठन में जिस प्रकार से गांधी परिवार का जो एक यूं कहे कि एक आभा मंडल है और जो चापलूसिता है, उससे कांग्रेस बाहर नहीं निकल पा रही है। आज देखिए, आजादी के दीवानों से प्रेरित थे गुलाम नबी आजाद जी, और उन्होंने जब कांग्रेस ज्वाइन की थी तो उनके मन मस्तिष्क में आजादी के दीवाने थे, जो उस समय के दौर के आजादी का जुनून जिनके मन मस्तिष्क में था। और कांग्रेस की गुलामी की मानसिकता से गुलाम नबी आजाद, दीपेश जी, आजाद हुए हैं। आश्चर्य इस बात का है कि सारे पत्र को मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा भी और अभी आपकी रिपोर्ट में सुना भी है। अब सुरक्षा कर्मी और पीए की बात राहुल गांधी मानेंगे तो क्यों नहीं नाराजगी होगी, और ऐसी नाराजगी देखिए दीपेश जी, खाली गुलाम नबी आजाद जी के मन मस्तिष्क में नहीं है, चाहे आनंद शर्मा हो, चाहे लगातार अभी जो स्थितियों को दौर दौरा चल रहा है, जिस प्रकार से कांग्रेस टूट रही है। अब कहने को तो कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, हम तो कह रहे हैं कि कांग्रेस तो टूट रही है, कांग्रेस छोड़ो यात्रा निकालना चाहिए इनको, और कांग्रेस छूटती चली जा रही धीरे धीरे। इसलिए अभी हमको कहीं नमक लगाने की आवश्यकता नहीं है।
कांग्रेस छोड़ के लगातार बीजेपी में जाएंगे, नहीं गए। यहाँ हम देख रहे हैं आजाद साहब, लग रहा था हम आप कह रहे थे ना कि अरे केंद्रीय मंत्री बन जाएंगे, नहीं तो राज्यपाल बन जाएंगे, नहीं तो जम्मू कश्मीर में बीजेपी का चेहरा होंगे। नहीं, उन्होंने कहा नई लाइन बनाएंगे। तो ये क्या डील नहीं हो रही है, प्लानिंग नहीं है या फिर यही प्लानिंग है? जी, ये डील है एक तरह से ऐसा लग रहा है कि अगर आप बीजेपी में आ गए तो फिर वो एक तो बीजेपी में एडजस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, बीजेपी पे फिर आरोप लगने लगेंगे साहब कि देखिए हमारी पार्टी तोड़ रही है। और दूसरा, अगर वो अपनी पार्टी में रहेंगे और कश्मीर में उनकी अपनी इमेज तो है ही, तो कहीं ना कहीं अगर चुनाव लड़ते हैं साथ मिलकर तो हो सकता है बीजेपी को उससे फायदा हो जाए। तो ये भी हो सकता है कि डील हो, और राजनीति में किसी भी चीज से नजरअंदाज इनकार नहीं किया जा सकता कि ये नहीं हुआ होगा। लेकिन गंभीर बात दोगने साहब यही है, जो आरोप वो लगा रहे हैं, एक नेता, दो नेता, कितने नेता, आपके कितने केंद्रीय मंत्री चले गए, तो आप ये कह दीजिए कि सबके सब महत्वाकांक्षी हैं, सबके सब लालची हैं, सबके सब बिकाऊ हैं, सबके सब गद्दार, ये तो एक लाइन कह के आप फ्री हो जाइए। और ये भी तरीका कि भाई गंभीरता से सोचा जाए, या फिर ये है कि कांग्रेस में सोचने की मतलब कोई इजाजत है ही नहीं कि कोई सोचेगा नहीं साहब, जो कहा जाए वही करेगा। दोगने साहब यही तो नहीं हो रहा, यही तो नहीं है समस्या। सोच भी रहे, विचार भी कर रहे हैं और काम भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहे हैं। आपने देखा है यहाँ सरकार हमारे गहलोत जी बढ़िया चला रहे हैं, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी बैठे हुए हैं और अगले उसमें सरकार बनने वाली कांग्रेस की। तो ये सब चीजें चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, किसी को कुछ नहीं दे रहे हैं, कोई नाराजगी की बात आती है। अब पता नहीं इनको क्या लगा, इतने साल हमारा तो ये कि संघर्ष इतने साल आपने किया इस पार्टी में, एंड में जाएंगे तो निश्चित है आरोप तो लगेंगे ही। और ये चीजें, ये परिस्थितियां क्यों बनी है, एक वो परिस्थिति तो अभी सामने थोड़े दिन, 2-3 दिन बाद ही आएगी क्यों बनी है परिस्थितियां, एकदम से आज तो बोलना ठीक नहीं है। सब, लेकिन आप बताइए राजेश जी, क्या ठीक है ये कि आप 5 दशक तक जिस दल में रहते हैं, जो दल आपको इतना सब कुछ देता है, अब यशपाल जी जो कह रहे थे जब इनकी पार्टी से गए थे सरताज सिंह और रामकृष्ण कुसमारे, तो ये भी यही कहते थे कि साहब हमने इतनी बार भेजा, अब इनकी महत्वाकांक्षा ये वो है तो वो चलेगा तो क्या। तो ये क्या वाकई कि उसी श्रेणी में खड़े हो गए हैं आजाद साहब भी, मौका परस्ती की या महत्वाकांक्षाओं की, या फिर नहीं इनका कुछ इस्तीफा अलग है? राजेश जी। दिपेश जी, जो गुलाम नबी आजाद हैं, ये एक पॉलिटिकल बड़े स्टालवार्ट है, मतलब ये कोई ऐसे छोटे पॉलिटिशियन नहीं है कि कोई किसी प्रदेश की राजनीति करने वाले। और जो अगर देखा जाए तो अल्पसंख्यक चेहरे में कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा है वो। और सबसे बड़ी बात ये है कि लेकिन जो उन्होंने मुद्दा आज उठाया है अपने त्याग पत्र में, वो G23 में वही मुद्दा वो लोग उठाते आ रहे हैं, सेम मुद्दे को। और वो एक सीरियस और सीजन्ड पॉलिटिशियन है। आप सही कह रहे हैं कि 5 दशक तक जिस पार्टी ने उनको इतना सब किया और उसके बाद ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर यही चीजें हमने प्रणब मुखर्जी में देखी, यही चीजें हेमंत बिश्व शर्मा में देखी। और देखिए अभी भी ना कैंसर हो रहा है, तो कैंसर का इलाज करना जरूरी है। पार्टी कांग्रेस को अपनी, अगर कहीं पे उनको ऐसा लग रहा है, क्योंकि आज देखिए देश की इतनी बड़ी पार्टी है और कांग्रेस ने इस देश पे 5 दशक तक तो जबरदस्त तरीके से राज किया है। उसके बाद फिर जो है कभी कहीं रही कभी कहीं रही, लेकिन 5 दशक तक राज किया है। और कांग्रेस एक अगर विपक्ष में भी है तो एक बहुत मजबूत विपक्ष है वो। कांग्रेस का कमजोर होना, विपक्ष का कमजोर होना लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। तो ये एक चिंता की बात है। लेकिन देखिए हेमंत बिश्व शर्मा ने जब ये कहा था कि मैं मिलने गया था और वो कुत्ते को खिलाते रहे, देखिए हमारा ये कहना है ठीक है कांग्रेस के लोगों को अपने अध्यक्ष तक खड़े होना है, राहुल गांधी जी तक खड़ा होना है, पर आपके लिए पार्टी सबसे बड़ी है। अगर पार्टी के ऐसे नेता छोड़ते चले जाएंगे और इस तरह जाते जाएंगे तो फिर उस समय जब लोग नेता ही नहीं बचेंगे, जब उस तरह के लोग नहीं बचेंगे जिनके कारण, जिन्होंने इस पार्टी को सींचा है, जिन्होंने इस पार्टी को यहाँ तक खड़ा किया है, तो कैसे काम चलेगा। तो हेमंत शर्मा ने जब बोला तो सब लोगों ने उस हेमंत बिश्व शर्मा की बुराई की कि उन्होंने ऐसा किया। देखिए लेकिन आज कितना सक्सेसफुल मुख्यमंत्री बन के निकला वो आदमी। ऐसे ही प्रणब मुखर्जी जो राष्ट्रपति थे, आप सोचिए आखिरी में ऐसा क्या हुआ होगा। वो तो गुलाम नबी आजाद से भी ज्यादा उन्होंने ज्यादा समय कांग्रेस में रहे और उनको कांग्रेस ने काफी जगह, लेकिन आखिरी में उनका भी जो रिएक्शन था उन्होंने भी क्या किया। और इससे भी बड़ी बात है कि कुंवर नटवर सिंह जो हैं वो तो आखिरी तक भी, बिल्कुल अभी तक भी, जब तक भी उनकी राजनीति में जो भी एक्टिव रहे तो वो कांग्रेस के साथ बिल्कुल रहे। लेकिन उन्होंने भी अपनी किताब में कुछ चीजें तो ऐसी लिख दी ना जो आज इसको कोट करते हैं बीजेपी वाले, RSS वाले और ये लोग कोट करते हैं।
तो कहीं ना कहीं एक बात है, हालांकि हमको और आपको अधिकार नहीं है उनकी पार्टी की बीच में दखलंदाजी करने का, लेकिन अगर लीडरशिप पे कोई सवाल उठ रहा है तो आप लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव करवा दीजिए एक बार। और आपको अगर कांग्रेस कमजोर होती है तो ये देश के लिए नुकसान है, ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसे में अब कहीं ना कहीं रेट्रोस्पेक्शन यानी कि जो ये सर मैं सीधे आपसे खुलकर कहूँ, क्या डोरे डाले जाते हैं बीजेपी की ओर से, नेताओं को प्रलोभन दिया जाता है क्या, या उनका हृदय परिवर्तन करने की कोशिश की जाती है क्या, या उनके स्वाभिमान पे बार बार सवाल उठा के उनको मजबूर किया जाता है, या जिसको कहते हैं कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, और पॉलिटिक्स भी एक वॉर जैसी होती है। तो जो विपक्षी दल है वो हमेशा कोशिश करता है कैसे भी करके, जैसे सरदार सिंह जी जब गए थे तो उनको भी कुछ ना कुछ इस तरह की बातें हुई थी, कहीं यहाँ पे निगलेक्ट हुआ, एक जगह से किसी ने चाटा मारा और दूसरे ने पुरस्कार लिया, तो सिंपैथी तो आएगी ना। ठीक है, तो वो तो आएगी, लेकिन कुल मिला के ये नहीं, लेकिन अब स्ट्रेटेजी में हम देख रहे हैं बीजेपी बार बार इसीलिए परिवारवाद वंशवाद का मुद्दा उठाती कि वो चाहती है कि कांग्रेस तो साफ खत्म हो जाए, कांग्रेस मुक्त भारत हो जाए। तो क्या गांधी परिवार ही वो एक सूत्र जिसमें पूरी कांग्रेस बंधी हुई है क्या, और या फिर यही असली समस्या है कांग्रेस की तरक्की में, कांग्रेस के विकास में, और यही कारण है कांग्रेस के पतन का, कांग्रेस नेताओं के पार्टी छोड़ने का? स्पष्ट कीजिए राजेश जी। देखिए, कांग्रेस ने लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में बहुत जबरदस्त काम किया, 65 का युद्ध लड़े हम, 65 का युद्ध जीते, और पूरी दुनिया में जो है नाम हुआ देश का, और हमारी सेना को और हमारे नेतृत्व को माना गया। जब पाकिस्तान के कमांडर्स अभी यूट्यूब पे कहीं आते हैं वीडियो की, कमांडर्स कहते थे ये 4 फुट का आदमी क्या डिसीजन लेगा, आप चिंता मत करो, आप तो आगे बढ़ो। लेकिन उस 4 फुट के आदमी ने डिसीजन लिया और आज इस निर्णायक स्थिति में पहुंचा और हम जीते, विजेता रहे। उसके बाद नरसिम्हा राव साहब ने जो सरकार चलाई, देखिए नरसिम्हा राव जैसा कोई विद्वान नहीं था, उनके नेतृत्व में भी कांग्रेस बहुत ही मजबूत रही, और बहुत सारे राज्यों में जहां जहां वो जाते थे उनके पास एक जादू था, उनका एक अपना आभा मंडल था। वैसे ही कांग्रेस में अब देखिए फिर वही बात है, अगर आज अपन कुछ भी कहेंगे तो फिर डिबेट में कई बार ये हो जाता है कि आप तो बीजेपी की तरफ से बोल रहे हो, लेकिन ये है कि कांग्रेस में इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने सीजन लोग हैं जिन्होंने राजनीति के सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, कई बार केंद्रीय मंत्री रहे हैं और सब कुछ रहे हैं, जो हो सकता है सत्ता में वो सब चीजें रहे हैं, और उन्होंने कांग्रेस को संभाला है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब नरसिम्हा राव और लाल बहादुर शास्त्री जी 2 तो याद हैं, और भी हो सकते हैं, 2 तो याद हैं बिल्कुल, कि जिनके नेतृत्व में कांग्रेस ने काफी तरक्की की। तो वैसे ही एक बार कांग्रेस को भले प्रयोग कर ले 2 साल के लिए, लेकिन 2 साल के लिए एक बार ऐसा कर ले, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए इतने सारे नहीं, एक जो प्लानिंग बन रही थी अभी कि एक उत्तर भारत से एक दक्षिण भारत से कार्यकारी अध्यक्ष होगा, सोनिया गांधी रहेंगी 5 साल के लिए, चल रही थी अंदर खाने प्लानिंग। कार्यकारी अध्यक्ष वाला चक्कर नहीं है, एक बार आप चुनाव करा दो, जो जीत जाए वो बन जाए। तो फिर आपको नहीं लगता और 36 टुकड़े हो जाएंगे कांग्रेस में? जो नहीं बनेगा वही हटेगा। नहीं, देखिए नरसिम्हा राव जी के टाइम पे कहाँ हुआ टुकड़े, आप बताइए ना। ममता नहीं, लेकिन जब सोनिया गांधी बनी उसके बाद ममता बनर्जी अलग हुई, शरद पवार अलग हुए, ऐसे बहुत सारे नेता अलग हटके गए। सोनिया जी के रहते ममता बनर्जी चली गई और शरद पवार चले गए, तो इसका मतलब अगर और नरसिम्हा राव के में कोई नहीं गया तो किसको अच्छा मानेंगे आप? इसलिए कहीं ना कहीं अगर क्योंकि आज एक एज ए जर्नलिस्ट, एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, हम तो यही चाहेंगे कि कांग्रेस फिर से मजबूती से उभरे, क्योंकि देखिए कभी भी किसी एक पार्टी का प्रभुत्व नहीं होना चाहिए लोकतंत्र में, नहीं तो वो निरंकुश हो जाती है। और कांग्रेस मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा, लोकतंत्र मजबूत होगा। कैसे मजबूत होगी लेकिन कांग्रेस? ये चिंतन क्या लगता है आपको कि हो पाएगा? भाई आजाद साहब भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ा, आपको लगा कुछ फर्क पड़ेगा कांग्रेस? वो इसलिए कि देखिए कोई बोल नहीं पा रहा है, जो बोलेगा वही निशाने पे आ जाएगा। तो ये तो बीजेपी में भी होता है, कोई मोदी जी के खिलाफ बोले तो क्या रह पाएगा बीजेपी में? नहीं, फिर भी वहाँ वैसी स्थिति नहीं है। कल को देखिए वहाँ पे एक आरएसएस उनका एक सिस्टम है, वो जिस दिन ये आरएसएस ही तो नहीं है ना कांग्रेस के पास में, यही तो हम कह रहे हैं। उनके पास आरएसएस एक ऐसा सिस्टम है जो कि जब चाहे तब जो चाहे परिवर्तन कर सकता है, और कोई आप देखिए पूरे उसमें पूरी की पूरी कैबिनेट बदल डाली उन्होंने, पूरे गुजरात में पूरी सरकार मंत्रिमंडल बदल डाला, उत्तराखंड में पूरा बदल डाला, उसके बाद भी जी उत्तराखंड में भी उन्होंने सारे। बहरहाल बहुत छोटा सा कमेंट राजेश जी एक लाइन में, कि क्या आपको लगता है इस इस्तीफे के बाद कांग्रेस में वाकई
सोनिया गांधी, राहुल गांधी कुछ सोचेंगे, कुछ ऐसा अलग हमें देखने को मिलेगा क्या? कितने बड़े नहीं होगा, नहीं होगा। जिस तरह के रिएक्शन दिग्विजय सिंह जी जैसे लोग दे रहे हैं और कमलनाथ जी जैसे सीनियर आदमी चुप बैठ गए हैं, जबकि उनको भी कुछ बोलना चाहिए था, क्योंकि कोई बोलने को तैयार नहीं है। बोलेंगे उनको, हाँ, तो इसलिए ऐसा लगता नहीं कि कुछ होगा। और वो एक ही बात कहेंगे कि आओ तो और होंगे आजाद, तो भीड़ तो और होंगे आजाद। हो सकता है बहुत निकट भविष्य में बहुत कुछ होगा, और 24 तक तो काफी कुछ होने की उम्मीद दिख रही है। ठीक है, बच्चों चुनाव, जहाँ चुनाव होगा वहाँ कुछ ना कुछ होगा। बहुत शुक्रिया राजेश जी, जोगने साहब आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। और यशपाल सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।